ओम। धर्म प्रेमी देवियों एवं सज्जनों, महाभारत काल के कुछ समय पश्चात और बीच का जो काल का भाग है जिसे हम मध्यकाल कहते हैं, उस समय हमारे भारतीय समाज में जब विद्या का अध्ययन, शास्त्रों का चिंतन मनन एवं विचारों की स्वतंत्रता बाधित होने लगी, तब हमारे समाज में कुछ ऐसे लोभी लोग स्वाभाविक रूप से हो जाते हैं जो जन्मना जाति अभिमानी हो जाते हैं, स्वयं को श्रेष्ठ बताते हैं और अन्य लोगों को निम्न बताते हैं। तभी से हमारे समाज में जन्मना जातिगत भेदभाव और वैमनस्य तथा विद्वेष उत्पन्न हो जाता है। और ऐसा न केवल भारतीय समाज में है, जहाँ पर भी यह मानव समाज है वहाँ पर ये परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, वो चाहे यूरोप के देश हों या अमेरिका के। परंतु विचार करने की बात है कि इस समाज को जिस तरह से यह आधुनिकता और विकास की ओर आगे बढ़ रहा था, तो उसको यदि वैसा ही यथावत छोड़ दिया जाता तो वह जो जन्मना जातिगत भेदभाव है, वैमनस्य है, मैं समझता हूं कि वह स्वतः ही समाप्त हो जाता। पर आज हम देख रहे हैं कि आज हमारा मानव समाज जिस तरह आधुनिकता की ओर, विकास की ओर बढ़ रहा है, वह जन्मना जो जातिगत भेदभाव और वैमनस्य है वह घटने की बजाय और अधिक बढ़ता जा रहा है। जिन जातियों को, जिन जन्मना वर्गों को शोषित बताया गया था, आज वे शोषक बनने की इच्छा पर आग्रही हो गए हैं। उन्हें कहें कि उसके शोषक बनने के लिए उन्मत्त होने लगे हैं। तो इसका कारण क्या है? तो यदि उस स्थिति को यथावत छोड़ दिया जाता तो निस्संदेह यह जातिगत भेदभाव, जैसे लोगों में विचार शक्ति बढ़ती और स्वतंत्र विचार करते, तो ये भेदभाव समाप्त हो जाता। पर यह समाप्त नहीं हुआ। तो उसका कारण है हमारे जो राजनीतिक स्वार्थों को सिद्ध करने वाले लोग हैं, राजनेता हैं, सरकारें हैं। वर्तमान में उत्पन्न जो जातिगत, जन्मना जातिगत भेदभाव और सामाजिक विद्वेष और वैमनस्य है, उसका मुख्य कारण राजनीतिक लाभ के लिए कुछ स्वार्थी लोग हैं। और वह मध्यकाल में जो भेदभाव हो या वर्तमान में जो भेदभाव है, इस दोनों ही समय के परिस्थितियों के जो भेदभाव को का जो कारण है, उसका दोषी, अपराधी ठहरा दिया जाता है हमारी भारतीय एवं सनातनी परंपरा को, भारतीय सनातनी संस्कृति को। तो आइए आज हम देखते हैं कि हमारी जो मूल भारतीय सनातनी परंपरा है, जो व्यवस्था है, वहाँ पर जन्मना जाति को लेकर के या सामाजिक व्यवस्था को लेकर के क्या बातें कही गई हैं। तो सबसे पहले हम वेद की ओर चलते हैं। तो हमारे वेद में जन्म से मनुष्यों में किसी को श्रेष्ठ या किसी को निम्न बताने की कोई परंपरा, कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, यह जो कर्म से वर्ण व्यवस्था है, उसका प्राचीन स्वरूप सर्वप्रथम हमारे वेदों में अवश्य ही उपलब्ध होता है। तो आइए हम देखते हैं। तो यजुर्वेद के 31वें अध्याय का 11वां मंत्र है। मंत्र कहता है, ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहुराजन्यः कृतः उरु तदस्य यद वैश्यः पदभ्याम शूद्रो अजायता। तो संस्कृत भाषा को और साहित्य को, काव्य को ठीक प्रकार से न समझने के कारण इस मंत्र का शब्दशः अर्थ लेकर के वेदों को और हमारी वैदिक संस्कृति को कलंकित और अपमानित करने का कुत्सित प्रयास किया जाता है। ऐसे लोग इस मंत्र का अर्थ करते हैं कि ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीत, अस्य यह जो ब्रह्म है, परमपिता परमात्मा है, उसके मुख से यह ब्राह्मण उत्पन्न हुआ है, ऐसा आपके वेद कहते हैं। तो ब्राह्मण इसलिए सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि वो ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुआ है। आगे कहा, बाहु राजन्यः कृतः, यह जो क्षत्रिय है वह परमपिता परमात्मा के, परम पुरुष के बाहुओं से, भुजाओं से उत्पन्न हुआ है, इसलिए वह भी श्रेष्ठ है। उरु तदस्य यद वैश्य, इस परम पिता परम पुरुष परमात्मा के उरु से, जंघाओं से एवं नाभि प्रदेश से यह वैश्य उत्पन्न हुआ है, ऐसा आपके वेद कहते हैं। पदभ्याम शूद्रो अजायता, अर्थात परम पिता परम पुरुष परमात्मा के पैरों से यह शूद्र उत्पन्न हुआ है, इसलिए शूद्र नीच है, ऐसी आपकी वैदिक व्यवस्था कहती है। ऐसा आरोप हमारे वेदों पर और वैदिक व्यवस्था पर लगाया जाता है।
तो यह जो गलत अर्थ किया गया है ये संस्कृत और साहित्य को, काव्य को न समझने के कारण है। तो आइए हम इसके सटीक अर्थ को समझते हैं। तो ब्राह्मणों से मुखम आसीत का यहाँ पर तात्पर्य है कि मुख किसे कहते हैं? जो पूरे शरीर में जो मुख्य होता है, अधिक महत्वपूर्ण होता है, उसे मुख कहा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि शरीर के अन्य अवयव अंग मुख्य कोई महत्व नहीं रखते हैं। शरीर में प्रत्येक अंग का, प्रत्यंग का अपना महत्व है, परंतु जो सबसे अधिक उपयोगी है उसे हम मुख्य कहते हैं या मुख कहते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा के मुख या ब्रह्मा के बाहु या ब्रह्मा के पैर या ब्रह्मा के जानु, घुटने या ब्रह्मा के उरु भाग की चर्चा नहीं हो रही है। यहाँ पर ये जो मानव समाज रूपी एक जो परम पुरुष है, मानव समाज रूपी एक मानव है, एक व्यक्ति है, एक पुरुष है, मनुष्य है, उसके अवयवों के रूप में आलंकारिक भाषा में इसको बताया जा रहा है। तो यहाँ पर मंत्र यह कहना चाहता है कि इस मानव समाज में जो मुख्य होता है वह ब्राह्मण होता है। चूंकि वह चिंतन मनन का कार्य करता है, अध्ययन अध्यापन का कार्य करता है, समाज को विचार देने का काम करता है, इसलिए वह श्रेष्ठ है। और जो श्रेष्ठ होता है वो इस शरीर में मुख के समान मुख्य होता है। मुख्य होने के कारण उसे मुख कहा गया। इसका दूसरा तात्पर्य यह भी ले सकते हैं कि यदि आप ब्राह्मण बनना चाहते हैं तो आप अपने मुख से ब्राह्मण बन सकते हैं। मुख अर्थात इस गले से ऊपर का जो भाग है, इस पूरे भाग को, शिर भाग को मुख कहा जाएगा, मुख्य कहा जाएगा। क्यों कि देखिए, जो शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन है, पठन पाठन है, चिंतन मनन है, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है, उसके मार्ग में चलना है, उसके लिए सर्वप्रथम या कहें सबसे महत्वपूर्ण जो अवयव है, साधन है, वह यह हमारा शिर भाग है, मुख भाग है। कैसे? वेद को श्रुति कहा गया है, तो सुनने के लिए आपको कर्णों की आवश्यकता है, तो कान भी हमारे इस मुख्य भाग में है। और श्रुति है तो कोई आपको सुनाएगा, बताएगा, उसके लिए जिह्वा की, मुख की आवश्यकता है, वह भी इस अधोभाग में, ऊर्ध्व भाग में अर्थात सिर में विद्यमान है। और आपने शास्त्र को सुना, विचार को सुना, उसमें चिंतन मनन करना है, उसके निष्कर्ष पर पहुंचना है, तो उसका जो बुद्धि का कार्य है, जो मस्तिष्क है, वह यंत्र, वह उपकरण, वह साधन भी हमारे इस शिर भाग में, मुख्य भाग में विद्यमान है। और शास्त्र को पढ़ना है, देखना है, उसके लिए नेत्रों की भी आवश्यकता है, इसलिए नेत्र भी इसी भाग में विद्यमान है। अर्थात यदि आप ब्राह्मण बनना चाहते हैं तो आप मुख से ब्राह्मण बनेंगे, अर्थात अपने इस मुखस्थ जो इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, इनका प्रयोग करके आप ब्राह्मण बन सकते हैं। अर्थात समाज में जो ब्राह्मण है वो मुख से उत्पन्न होता है, अर्थात मुख के द्वारा बनता है। इस वाक्य का यह तात्पर्य है। आगे कहा है बाहु राजन्य कृतः, अर्थात भुजाओं से एक क्षत्रिय उत्पन्न होता है। अर्थात क्षत्रिय का मुख्य कर्तव्य है समाज में सज्जनों की, निर्बलों की, असहायों की रक्षा करना, और रक्षा का मुख्य साधन है भुजाएं, बल। तो भुजाएं बल का प्रतीक हैं, तो इसलिए जो क्षत्रिय बनना चाहता है उसमें बाहुबल की आवश्यकता है। तो यदि आप क्षत्रिय बनना चाहते हैं तो आप बाहु से, बल के द्वारा क्षत्रिय बनेंगे। उरु तदस्य यद्वैश्य, उरु यहाँ पर जंघाओं को, घुटनों को कहा जाता है, और उसके साथ में ये नाभिक प्रदेश के भाग को भी यहाँ पर लिया जाता है। तो इस समाज में जो वैश्य है वो घुटनों से ऊपर नाभि प्रदेश तक का जो भाग है उसके रूप में भूमिका निभाता है। अर्थात व्यापार को बढ़ाने के लिए, देश देशांतर में गमन आगमन करने के लिए आपकी जंघाओं का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। अर्थात वैश्य वर्ग जितना दृढ़ होगा, मजबूत होगा, आपके समाज में व्यापार अच्छा बढ़ेगा। इसलिए यदि वैश्य बनना है तो आप जंघाओं से वैश्य बनेंगे। साथ में यहाँ पर उदर प्रदेश भी है, उदर स्थान अर्थात पेट भी है। तो हमारे संपूर्ण शरीर में जो भी हम भोज्य द्रव्य खाते हैं उससे जो रस एवं पोषक तत्व बनते हैं वह इस उदर से ही पुनः पूरे संपूर्ण शरीर को प्राप्त होते हैं। तो इसी प्रकार इस संपूर्ण मानव समाज को जो आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त कराना है, उपलब्धताएं, सुविधाएं उपलब्ध करानी है, वह इस वैश्य समाज का उत्तरदायित्व है।
इसीलिए कहा जा रहा है मंत्र में कि यदि आप वैश्य बनना चाहते हैं तो आपका उदर भाग, आपकी जंघाओं का भाग दृढ़ होना चाहिए, आप देश देशांतर गमन करने में समर्थ होने चाहिए और आप सबको, सब सुविधाओं को, वस्तुओं को प्राप्त कराने में समर्थ होने चाहिए। तो आप उरु से, जंघाओं से और उदर भाग से वैश्य बनेंगे। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि उरु से और उदर से वैश्य बनता है। फिर कहा पदभ्याम शूद्रो अजायता, पैरों से शूद्र उत्पन्न होता है, अर्थात शूद्र को अधिक मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से श्रम नहीं करना होता है, उसको बहुत अधिक वैचारिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। इस कारण शूद्र का मुख्य कर्म होता है कि इन सभी वर्णों के जो लोग हैं इनकी सेवा करना है, इनके लिए आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना है। तो उसमें परिचरण अर्थात पैरों से गति करने का कार्य शूद्र का अधिक होता है। जिस प्रकार चिकित्सालयों में हम देखते हैं जो नर्स होती है उसे परिचायिका या परिचारिका भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो परिचरण करती रहती है आपके लिए। आपको किसी भी वस्तु की आवश्यकता है तो शीघ्रता से वो ला करके देगी। तो ये शूद्र आपके, यदि आप शूद्र हैं तो आपके पैरों में दृढ़ता होनी चाहिए, बल होना चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए, आप जिससे कि अपने स्वामी की अच्छी प्रकार से सेवा कर सकें। तो यह इस मंत्र का तात्पर्य है, जिसको ना समझ करके लोग वेदों पर और हमारी सनातनी परंपरा पर गलत आक्षेप करते हैं। और ये जो जन्मना जाति का अभिमान करने वाले लोग हैं और इसका पूरी दुर्व्यवस्था या समाज को वैमनस्य में ढकेल रहे हैं, वे लोग शास्त्रों को अपमानित करते हैं। एक और वह गीता, महाभारत, रामायण आदि ग्रंथों को मानते हुए भी उस जाति अभिमान से दूर नहीं हट पाते। तो स्वयं गीता के 4th अध्याय के 13वें श्लोक में परम पिता परमात्मा का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री कृष्ण महाराज अर्थात योगेश्वर श्री कृष्ण जी, वे स्वयं तो ईश्वर नहीं हैं परंतु ईश्वर की ओर से वो एक बात कह रहे हैं। वो कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, अर्थात ये जो चातुर्वर्ण, ये चारों वर्णों की जो ये व्यवस्था है ये मैंने बनाई है। कैसे? गुण कर्म विभागशः, अर्थात गुण और कर्म के अनुसार मैंने इस व्यवस्था का विभाग किया है, इस व्यवस्था का स्थापन किया है, वर्गीकरण किया है। तो स्वयं गीता इस बात को कह रही है। तो गीता को तो आप मान्य दे ही सकते हैं, गीता की बात मान करके कम से कम चलें। तो ये जो वर्ण व्यवस्था है ये जन्म से नहीं है, कर्म से है। और मनुस्मृति को लेकर के बहुत ही आक्षेप और आलोचनाएं की जाती हैं। तो मनुस्मृति साक्षात यह कहती है, मनु महाराज ये कहते हैं कि शूद्रो ब्राह्मणताम एति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम क्षत्रियात् जातमेवंतु विद्यात् वैश्यात् तथैव च, अर्थात मनुस्मृति में महर्षि मनु जी कहते हैं कि यह जो शूद्र है वह अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा यदि वह ब्राह्मण द्विज कर्मों को प्राप्त हो जाए, ब्राह्मण कर्मों को प्राप्त हो जाए तो शूद्र भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो सकता है। शूद्रो ब्राह्मणताम एति, शूद्र ब्राह्मण बन जाता है। ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम, यदि ब्राह्मण अपने शुभ कर्मों को छोड़ दे और निम्न कर्मों की ओर आ जाए, शास्त्र का अध्ययन अध्यापन और जितने भी वैचारिक कर्म हैं उनको छोड़ दे, तो और शास्त्र जो वैचारिक कर्म हैं उनका परित्याग कर दे, तो वह भी शूद्रत्व को प्राप्त हो जाता है। फिर आगे कहा क्षत्रियात् जातम एवं तु, अर्थात इसी प्रकार जो क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ है, क्षत्रिय से उत्पन्न हुआ है, वह भी शूद्र भी बन सकता है और ब्राह्मण भी बन सकता है, वैश्य भी बन सकता है, यदि वो अपने क्षत्रिय कर्मों का त्याग कर दे तो। इसी प्रकार कहा विद्यात् वैश्यात् तथैव च, अर्थात वैश्य से उत्पन्न हुआ जो वैश्य पुत्र है उसके विषय में भी ऐसा ही जाने, अर्थात वह वैश्य पुत्र यदि वैश्य कर्मों को करेगा तो वह वैश्य ही बना रहेगा, और यदि वह ऊपर उठना चाहेगा तो वह क्षत्रिय भी बन सकता है, वह ब्राह्मण भी बन सकता है, और यदि उससे भी नीचे वो प्रयत्न को छोड़ देता है तो वह शूद्रत्व को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा महर्षि मनु जी महाराज कहते हैं। और न केवल मनु, न केवल भगवत गीता और हमारे धर्म को बताने को वाले जो अन्य ग्रंथ हैं, जो कर्म का निर्देश करने वाले हमारे धर्मशास्त्र हैं, धर्मसूत्र हैं, उस धर्मसूत्रों में भी ये बात कही गई है। आपस्तंभ धर्मसूत्र है जो हमारे सामाजिक वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था के धर्म कर्तव्य कर्मों को बताता है। वह धर्मसूत्र
कहता है कि धर्मचर्यया जघन्यो वर्णः पूर्वम पूर्वम वर्णमापद्यते जाति परिवृत्तौ। जाति परिवृत्त, जाति का एक परिवृत्त है, एक वृत्त है, गोलाकार है, एक व्यवस्था है। उसमें कहा धर्मचर्या, धर्माचरण के द्वारा जघन्य वर्ण, जघन्य वर्ण अर्थात जो निम्न वर्ण है, ब्राह्मण से क्षत्रिय निम्न वर्ण है, क्षत्रिय से वैश्य निम्न वर्ण है, और वैश्य से शूद्र निम्न वर्ण है। तो धर्माचरण करता हुआ वो जो निम्न वर्ण है वह अपने से पूर्व वर्ण वाले को अर्थात शूद्र क्षत्रिय वर्ण को प्राप्त कर सकता है, वैश्य वर्ण को प्राप्त कर सकता है, और वैश्य और अधिक धर्माचरण करता हुआ, श्रेष्ठ कर्मों को करता हुआ क्षत्रियत्व को प्राप्त हो सकता है, और क्षत्रिय भी और अधिक अपने आप को श्रेष्ठ बना करके ब्राह्मण भी बन सकता है। इसी के विपरीत बात कही गई है अपस्तंभ धर्म सूत्र में कि अधर्मचर्या पूर्वो वर्णो जघन्यम जघन्यम वर्णमापद्यते जाति परिवृत्तौ। अर्थात यह जो जातिगत व्यवस्था है, ये जो समाज है, इसमें अधर्माचरण करने से जो पूर्व वर्ण है, सबसे पहले जो श्रेष्ठ है वो ब्राह्मण है, वह ब्राह्मण भी यदि निम्न वर्ग कर्मों को करने लग जाए, अधर्म आचरण करने लग जाए, तो जितना जितना वो अधर्म आचरण करेगा, जितने जितनी न्यूनता लाएगा, तो वो अपने से निम्न वर्ग को प्राप्त हो जाए, वर्ण को प्राप्त हो जाएगा। ब्राह्मण भी क्षत्रिय बन सकता है, क्षत्रिय भी वैश्य बन सकता है, और वैश्य पूरा प्रयत्न छोड़ दे तो वह पुनः शूद्र बन जाएगा। साथ ही हम यह देखते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके कर्म क्या हैं, कर्तव्य कर्म क्या हैं, कैसे ये ब्राह्मण कोई बनता है, कैसे ब्राह्मण बना रह सकता है, इस पर भी हम विचार करते हैं। तो महर्षि मनु जी कहते हैं ब्राह्मण के कर्मों को बताते हुए कि अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहश्चैव ब्राह्मणा नाम अकल्पयत। अर्थात अध्यापनम अध्ययनम, अध्ययन कराना अर्थात छात्रों को, विद्यार्थियों को पढ़ाना, और अध्ययनम न केवल पढ़ाना, स्वयं भी सदा स्वाध्याय करते रहना। यजनम याजनम तथा स्वयं, यजनम अर्थात स्वयं अग्निहोत्र का नित्य प्रति अनुष्ठान करना, याजनम अर्थात दूसरे को, दूसरे लोगों को यजन करवाना, उनका अग्निहोत्र करवाना, ऋत्विज कर्म करना, पुरोहित बनना। दानम प्रतिग्रहश्चैव, दान भी देना है। ब्राह्मण का तात्पर्य यह नहीं है कि आप केवल दान लेते रहें और किसी को दान ना दें। आप दान लेने के अधिकारी हैं, पर आपको अपने से श्रेष्ठ अथवा जो भी आवश्यक, जो व्यक्ति पात्र है, उस निम्न वर्ग के व्यक्ति को भी आपको भी दान देना है। तो दान लेना भी है और दान देना भी है। ब्राह्मणा नाम कल्पयत, अर्थात इन ब्राह्मणों के कर्मों को परमात्मा ने इस तरह से रचा है, बताया है। और यहाँ पर आगे, इसी के आगे मनुस्मृति में और एक बात कही गई है कि इसमें से जो दान लेना है वह निम्न है, और जो दान देना है वह श्रेष्ठ कर्म है। और ब्राह्मण के स्वयं की उन्नति के लिए कर्म कौन से हैं? वो स्वयं अध्ययन करना, स्वयं यजन करना और स्वयं दान देना, ये उसके ब्राह्मणत्व को बनाए रखने के लिए श्रेष्ठ कर्म है, मुख्य कर्म है, अंतरंग कर्म है। और ब्राह्मण के बहिरंग जो बाद में द्वितीय गौण कर्म है, वे कौन से हैं? वे हैं दूसरों को पढ़ाना, दूसरों के यहाँ अग्निहोत्र आदि यज्ञ आदियों को कराना और दान लेना। तो यह ब्राह्मण के कर्मों को बताएगा। और यह तो मनुस्मृति की बात है। मनुस्मृति से किसी को आपत्ति हो तो हो, परंतु भगवत गीता भी इसी बात को कहती है। भगवत गीता में कहा गया है, शमो दमस्तपः शौचम क्षांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अर्थात शम, अपने मन को नियंत्रित रखना है। शम क्या तात्पर्य है कि मन को नियंत्रित रखते हुए और अंदर से शांत रहना, तो वह है मनोनियंत्रण। और उसको मन का नियंत्रण रखते हुए अंदर से शांत भी रहना, इस स्थिति को कहते हैं शम। और दमः, दम अर्थात अपने इंद्रियों को अनावश्यक विषयों में जाने से रोकना, इंद्रियों का नियंत्रण जो है उसे दम कहा गया है। तपः अर्थात आपके धर्म कर्म करने में, यज्ञ याग करने में, अध्ययन अध्यापन में जो विघ्न बाधाएं आती हैं, जो मान अपमान आपको झेलना पड़ता है, इस तरह के सभी प्रतिकूलताओं को सहन करना,
उसको तप कहते हैं। शौचम अर्थात बाह्य शारीरिक शुद्धि, वस्त्रों की शुद्धि, घर की शुद्धि एवं मानसिक शुद्धि, मन में अनावश्यक कुत्सित विचारों का ना होना, यह शौच है। क्षांति, क्षांति अर्थात सहनशीलता, तो जैसा कि तप के साथ भी जुड़ा हुआ था, तो सहनशीलता, शारीरिक तप भी ब्राह्मण को आवश्यक है और मानसिक तप, मान अपमान को सहन करना, यह भी ब्राह्मण के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर क्षांति अर्थात सहनशीलता। और आर्जवम एवच, आर्जव कहते हैं ऋजुता, सरलता। आप ब्राह्मण हैं तो कुटिलता आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, छल कपट, बदला लेने की भावना, षड्यंत्र करना, इस तरह की प्रवृत्ति आप में नहीं होनी चाहिए, तभी आपके अंदर वो आर्जव गुण घटित होगा, आप सरल कहलाएंगे। ज्ञानम अर्थात नए नए शास्त्रों को, नए नए ज्ञान को ग्रहण करना। विज्ञानम उस ग्रहण किए हुए ज्ञान को प्रयोग में लाना, व्यवहार में लाना। आस्तिक्यम अर्थात आस्तिक होना, ईश्वर को मानना, उसके चिंतन मनन करना, ईश्वर प्रणिधान करना, उसकी उपासना करना, उसका ध्यान करना। यह ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म बताए गए हैं गीता के अंदर। तो ये कर्म से यहाँ पर सीधा कर्म स्वभावजम बताया गया। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि गीता में गुण कर्म स्वभावजम, गुण कर्म विभागशः, अर्थात गुणों से, कर्मों से ही इन वर्णों का वर्ण किया जाता है, इनका चयन किया जाता है। और आगे कहा है क्षत्रिय के कर्म बताए गए हैं। तो प्रजानाम रक्षणम दानम इज्याध्ययनमेव च विषयेष्व प्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः, अर्थात प्रजा का रक्षण करना। जो सज्जन पुरुष है, सज्जन प्रजा है, निर्बल प्रजा है, जन है, जनमानस है, उसकी रक्षा करना। दानम, क्षत्रिय का भी यह धर्म है कि वह दान देवे। इज्जा अर्थात नित्य अग्निहोत्र करना, देव यज्ञ करना, ब्रह्म यज्ञ करना, बलि वैश्व देव यज्ञ करना, अतिथि यज्ञ करना और पितृयज्ञ, ये सभी पंच महायज्ञों का विधान, और अग्निहोत्र करना। अध्ययनमेव च, और स्वाध्याय करना प्रत्येक के लिए आवश्यक है। स्वाध्याय को छोड़ने के लिए किसी के लिए भी अवसर नहीं है। तो क्षत्रिय को भी नित्य प्रति स्वाध्याय करना है। विषयेष्व अप्रसक्तिश्च, तो और विषयों में अप्रसक्ति, जो क्षत्रिय है, जो राज शासन को, व्यवस्था को संभालता है, उसको विषयों में अप्रसक्त होना चाहिए, विषयासक्त नहीं होना चाहिए। हम इतिहास उठा करके देखें, विषयासक्ति के कारण बहुत से बड़े बड़े राजाओं ने, साम्राज्यों ने अपना साम्राज्य खो दिया, क्योंकि वो छोटे छोटे विषय में आसक्त हो गए, अपनी इंद्रियों में नियंत्रण नहीं रख पाए और संपूर्ण राज्य और अपने प्राणों तक को गंवाना पड़ा। तो विषयों में अप्रसक्त होना, विषय में नियंत्रण होना चाहिए। क्षत्रिय से समासतः, अर्थात क्षत्रिय के संक्षेप से ये कर्म कहे गए, यह मनुस्मृति कहती है। और किसी को मनुस्मृति मान्य ना हो तो स्वयं भगवत गीता में भी कहा गया है कि शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम, अर्थात शौर्य, पराक्रम, पराक्रम होना चाहिए। जो आपका शत्रु है, जो विनाशक है, विध्वंसक है, दुष्ट है, उसको दबाने का सामर्थ्य आपके अंतर्गत होना चाहिए, अंदर होना चाहिए, उसे ही शौर्य कहते हैं। तेज अर्थात ज्ञान का तेज आपके अंदर होना चाहिए, बल का, शारीरिक बल का भी तेज आपके अंदर होना चाहिए, आप क्षत्रिय हैं तो। धृतिर्दाक्ष्यम, धृति अर्थात धैर्य। राजा को, एक राजपुरुष को, प्रशासनिक अधिकारी को, ये जितने भी राज व्यवस्था से संबंधित लोग हैं, इनको धैर्य रखना बहुत आवश्यक है। आवेश में आकर के यदि कोई निर्णय ले लिया जाए, अविवेक पूर्वक यदि कोई निर्णय ले लिया जाए, तो वो संपूर्ण समाज को बहुत बड़ी हानि कर सकता है। इसलिए यहां पर कहा गया धृति। दाक्ष्यम अर्थात दक्षता होनी चाहिए आपके अंदर, कर्मशीलता, कर्म को करने में कितने दक्ष हैं आप, कितने कुशल हैं आप, यह आपके अंदर विशिष्ट गुण होना आवश्यक है। अर्थात सब राज प्रशासनिक व्यवस्था में चतुराई होना, उसी को यहां पर दक्ष कहा गया है। युद्धे चाप्य पलायनम, युद्ध में पलायन ना करना। राजा का प्रथम कर्तव्य है
कि वो यथासंभव युद्ध से इतर, युद्ध से अन्य मार्गों को अपना करके राज्य में शांति बनाए। परंतु यदि युद्ध आवश्यक हो जाए, अपरिहार्य हो जाए, तो उस युद्ध से न डरते हुए और युद्ध में पराक्रम दिखाते हुए और अपने राज्य की रक्षा करे, धर्म की स्थापना करे। दानम ईश्वर भावश्च, तथा दान देना, यहां पर भी जैसा मनुस्मृति में कहा गया कि दान देना और ईश्वर भावश्च, आस्तिक होना भी राजा का बड़ा कर्तव्य है, क्षत्रिय का, प्रशासनिक अधिकारी का बड़ा कर्तव्य है। आज एक बड़ी बहस विवाद होता है कि नास्तिकता को एक स्वतंत्रता मान लिया गया है, नास्तिकता भी एक सम्माननीय विचारधारा मान ली गई है, पर ऐसा नहीं है। जो राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसको आस्तिक होना आवश्यक है। क्षात्रम कर्म स्वभावजम, इन कर्मों को, क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्मों को बताया गया है। अब वैश्य के कर्मों को बताते हुए महर्षि मनु जी मनुस्मृति में लिखते हैं, वे कहते हैं कि पशूनाम रक्षणम दानम इज्जाध्ययनमेव च वणिक पथम कुसीदम च वैश्यस्य कृषिमेव च, अर्थात पशुओं की रक्षा करना, अर्थात उनका पालन करना, उनकी रक्षा करना, उनसे व्यापार करना, दान देना वैश्य के लिए भी आवश्यक है। कि समाज में सबसे अधिक धन का संग्रह वैश्य वर्ग ही करता है, और ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी का भरण पोषण करने का उत्तरदायित्व भी गृहस्थियों का होता है, और गृहस्थियों में जो वैश्य है वो सबसे अधिक धन संग्रह करता है, तो उसको सबसे अधिक दान का सहयोग समाज के लिए देना होता है। तो पशुओं की रक्षा करना, श्रेष्ठ कर्मों में, धर्म कार्यों में दान देना, इज्जा अर्थात दैनिक अग्निहोत्र करना, सभी पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करना नित्य प्रति, अध्ययनमेव च, अर्थात उस वैश्य को भी स्वाध्याय करना आवश्यक है। ऐसा आप नहीं कह सकते कि मैं तो व्यापारी हूं जी, मेरे पास समय नहीं है। स्वाध्याय करने का विधान तीनों वर्णों के लिए है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। नित्य प्रति आपको अधिक नहीं तो थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय अवश्य ही करना है। वणिक पथम कुसीदम च, वणिक पथम अर्थात व्यापार, वस्तुओं का लेन देन, खरीदना बेचना आदि। कुसीद कहते ब्याज को, तो ब्याज में धन को उठाना और उससे ब्याज को ग्रहण करना, यह भी वैश्य का कर्म है। इसको किया जा सकता है, ये पाप या अपराध नहीं है, परंतु इसके साथ एक नियम जुड़ा हुआ है कि आपका ब्याज मूल धन से कभी भी अधिक नहीं होना चाहिए। यदि आप ब्याज मूल धन से अधिक ले रहे हैं तो वह अनुचित है, पाप है, अधर्म है। मूल धन से जब ब्याज अधिक होने लग जाए तो उसके आगे का संपूर्ण ब्याज क्षमा कर देना चाहिए। ऐसा महर्षि मनु का मंतव्य है, महर्षि दयानंद का मंतव्य है। वैश्य से कृषि में वचा, और कृषि करना, अन्नों का उत्पादन करना, धन धान्य को बढ़ाना, यह वैश्यों के कर्म को बताया गया है। अब शूद्र के विषय में भी कहा गया है कि एकमेव ही शूद्रस्य पशु प्रभु कर्म समादिशत एतेषामेव वर्णानाम शुश्रूषाम अनसूयया, अर्थात परमात्मा ने, प्रभु ने शूद्र का एक ही कर्म बताया है। वह क्या है कि एतेषामेव वर्णानाम, इन सभी तीनों वर्णों के की ही सेवा करना, शुश्रूषा, अनसूयया, बिना निंदा किए। सेवक का धर्म होता है कि वह स्वामी की अनावश्यक या निंदा ना करे, आलोचना ना करे, क्योंकि यदि वो अपने स्वामी की निंदा करता है, उसमें दोष देखता है, तो वो सेवा अच्छी प्रकार से नहीं कर पाएगा। तो अपने स्वामी की निंदा ना करता हुआ इन्हीं समस्त तीनों वर्णों की सेवा करना ही एकमात्र कर्म प्रभु ने, परमात्मा ने अपनी व्यवस्था में शूद्र के लिए बताया है। तो पहले ही यह परीक्षा की जाए कि आप जिस स्वामी की सेवा करने जा रहे हैं वह धार्मिक है, अच्छे कर्म करता है, इसको आप पहले निश्चय कर लें, फिर आप उसकी सेवा में जाएं, उसके बाद आप उसकी निंदा ना करें। तो यहाँ पर यह कहा गया कि एतेषामेव वर्णानाम, अर्थात तीनों वर्णों की सेवा करना। तो इससे यह स्पष्ट प्रतिध्वनित होता है, इससे यह तात्पर्य निकलता है कि ये जो तीनों वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्णों में कुछ ऐसे लोग हैं जो इन तीनों के साथ रहते हुए शूद्र कहलाते हैं। वे कैसे? तो शूद्र की एक परिभाषा, एक लक्षण यह भी है कि जिसे अध्ययन का अवसर तो दिया गया, परंतु उसको
उसमें शास्त्रों को विशिष्ट अध्ययन करने की, शास्त्रों को तात्पर्य को समझने की जो विशिष्ट शास्त्र बुद्धि थी वह नहीं थी। इस कारण वह शास्त्रों का विशिष्ट अध्ययन नहीं कर पाया, परंतु धर्म अधर्म, सत्य का आचरण, यम नियम का पालन और कर्तव्य अकर्तव्य का बोध उसे भी कराया जाता है। वह भी धार्मिक होना चाहिए, वह भी आर्य होता है, शूद्र भी आर्य ही होता है। तो इससे यह तात्पर्य निकलता है कि ब्राह्मण वर्ग में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका कार्य केवल दूसरे की आज्ञा का पालन करना होता है, जिसके अधिकार में किसी अन्य को आदेश देना या निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता है। वे ब्राह्मणों के बीच में रहते हुए भी शूद्र कहलाएंगे। जैसे विद्वानों के बीच में रहने वाला सेवक सामान्य ज्ञान उनसे ग्रहण करेगा, कुछ कुछ होगा, लेकिन उसके पास अधिकार नहीं है कि वह स्वयं निर्णय ले सके और उसके नीचे कोई अधिकारी नहीं है। इसी प्रकार राजा से लगा करके सभी राजनेता, मंत्री और प्रशासनिक व्यवस्था, आरक्षी बल, सेना, इन सब में ऐसे वर्ग के जो सेवक हैं, कर्मचारी हैं, जिनको कि दूसरे को आदेश देने का कोई अधिकार नहीं, जिनके नीचे कोई नहीं है, जो किसी के ऊपर अधिकारी नहीं है और जो स्वयं कोई निर्णय नहीं ले सकते, वे भी शूद्र के अंतर्गत आएंगे। सेना में भी इस प्रकार के जो सैनिक होते हैं जिनका कार्य केवल आदेश का पालन करना है, वो किसी को आदेश नहीं दे सकते, उनके पास कोई अधिकार नहीं है, वे सेना में होते हुए भी शूद्र ही है। इसी प्रकार वैश्यों में जो केवल आदेश का पालन करता है, जिसके नीचे कोई अधिकारी, जिसको नीचे कोई नहीं है, जो किसी को आदेश नहीं दे सकता, वो वैश्यों के बीच में रहता हुआ भी शूद्र है। इसी प्रकार शूद्रों में भी तो शूद्र तो सभी जगह है और कुछ ऐसे भी हैं जो स्वतंत्र रूप से शूद्रत्व का कार्य करते हैं। तो इससे हमें यह समझ आता है। तो इस पूरे चर्चा से यह बात निकल करके आती है कि हमारे वेद, मनुस्मृति, भगवत गीता, धर्मसूत्र और संपूर्ण वैदिक वाङ्मय कर्म से ही वर्ण व्यवस्था को मान्यता देता है। जन्म से किसी भी प्रकार कोई भी श्रेष्ठ मनुष्य नहीं होता या निकृष्ट नहीं होता है। तो इस कारण मेरे इस चलचित्र को जिन सज्जनों ने सुना है, उनसे मैं ये व्यक्तिगत कम से कम निवेदन कर सकता हूं और आशा रख सकता हूं कि जन्म से श्रेष्ठ होने का अभिमान एवं जन्म से निकृष्ट होने की ग्लानि को आप त्याग दीजिए। आप अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाइए, आप उच्च वर्ण को प्राप्त होंगे। आप यदि अपने स्तर को अच्छा नहीं बनाए रख सकते हैं, तो भले ही आप श्रेष्ठ कुल में पैदा हुए हों, आप निकृष्टता को, नीचता को प्राप्त हो जाएंगे, आप शूद्र बन जाएंगे। तो समाज में जो विद्वेष है, भेदभाव है, घृणा है, उसका कारण कदापि वैदिक व्यवस्था, मनुस्मृति या सनातन संस्कृति नहीं है। मनुस्मृति स्पष्ट यह कहती है कि कर्म से वर्ण व्यवस्था है और वर्ण का चयन का अधिकार होता है। जब बालक वो ब्राह्मण का हो, शूद्र का हो, क्षत्रिय का हो या वैश्य का हो, गुरुकुल में अध्ययन के लिए आता है, तो पहचान के लिए कुछ चिन्ह रखे जाते हैं कि यह ब्राह्मण बालक है, यह क्षत्रिय बालक है, यह वैश्य बालक है या शूद्र बालक है, परंतु उन्हें विद्या का अवसर समान दिया जाता है। और जब उनका विद्या अध्ययन पूर्ण हो जाता है, उसके बाद उस संपूर्ण विद्याध्ययन काल को देखते हुए वह गुरु आचार्य यह निर्णय करता है कि इस बालक की, एक छात्र की, स्नातक की प्रवृत्ति कैसी थी, ये किस वर्ण में जा सकता है, उसके अनुसार वह गुरु आचार्य उसे वह वर्ण प्रदान करता है। जो शूद्र बालक शूद्र परिवार से आया हुआ अथवा किसी अन्य वर्ण के परिवार से भी आया हुआ, उसको समान अवसर दिया जाता है, अध्ययन का, उन्नति का अवसर प्रदान किया जाता है। उसके बाद भी वह शास्त्रीय उन्नति या बहुत अधिक बौद्धिक वैचारिक उन्नति नहीं कर पाता है। वो कुछ मूलभूत सिद्धांत, व्यवहार की बातें सीख करके गुरुकुल से चला जाता है, वह शूद्र कहलाता है। तो इसको हमने देखा कि हमारी प्राचीन वैदिक वर्ण व्यवस्था कैसी थी, वह कर्म से ही है। कर्म से ही मानेंगे तो हमारे समाज में किसी भी प्रकार का जातीय, सामाजिक, वैमनस्य भेदभाव
या विद्वेष नहीं रहेगा। आज समाज में जो विद्वेष भेदभाव है वो प्राचीन काल में या मध्य काल में जो जन्मना जाति अभिमान से जो उत्पन्न हुआ वह कारण कम है। आज राजनीतिक कारणों से समाज में भेदभाव और ऊंच नीच अधिक है। उसमें सबसे बड़ा कारण है जन्म से आरक्षण। आज यह स्पष्ट देखा जाता है कि मैंने अधिकांश देखा है जो कथित रूप से जिन्हें दलित कहा गया या शोषित वंचित कहा गया, उस समाज के जो नेता प्रवृत्ति के लोग होते हैं वे ही उन आरक्षण और सुविधाओं का सारा लाभ उठाते हैं और उसमें भी बहुत बड़ा वर्ग उन सुविधाओं से वंचित ही रह जाता है। इसके विपरीत जिनको कि शोषक के रूप में आज प्रस्तुत किया जा रहा है समाज में कि इन्होंने हजारों वर्षों तक शोषण किया और जिनको कथित रूप से उच्च माना जाता था, आज उन वर्ग के लोगों में भी आज ऐसी स्थिति हो गई है कि वे आर्थिक रूप से बहुत ही निम्न होते जा रहे हैं, निर्धन होते जा रहे हैं और उल्टा उनका शोषण होने लगा है। तो उसका मुख्य कारण है जातिगत आरक्षण। यदि आपको आरक्षण देना ही है तो आप आर्थिक आरक्षण दीजिए। जहां योग्यता के आधार पर कोई निर्णय लिया जाना है वहां पर उस योग्यता को आप छोड़ करके जन्म से जाति को आरक्षण का यदि आधार बनाएंगे तो भारत कभी विकसित नहीं हो सकता। भारत कभी पुनः ऋषियों का देश नहीं हो सकता। भारत पुनः या कहें कि विश्व गुरु नहीं हो सकता। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूं। आशा है आप लोगों को यह चलचित्र अच्छा लगा होगा और आशा यह भी रखता हूं कि आप लोग समझ करके सोच करके जन्मना जाति अभिमान को और जन्मना जाति ग्लानि को छोड़ करके तात्विक रूप से मौलिक रूप से अपनी योग्यता को बढ़ाने और अपनी आत्मिक उन्नति के लिए प्रयत्न करेंगे और उसमें ही अपनी श्रेष्ठता और कृत्यता जीवन की सार्थकता को समझेंगे। इसी आशा के साथ पुनः आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलचित्र बड़ा हो गया, तथापि यह आपको अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों तक साझा कीजिए, पसंद कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, अर्थात उसकी सदस्यता अवश्य लीजिए। और आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो अनुकरण करना ना भूलें, उसको फॉलो करना ना भूलें। और इंस्टाग्राम पर भी आप इसके माध्यम से मुझे सुन सकते हैं एवं इस QR कोड से आप व्हाट्सएप पर मुझसे जुड़ सकते हैं तथा इस दूसरे QR कोड से व्हाट्सएप समूह के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं और इस संख्या से आप अरट्टाई पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सभी के लिए पुनः धन्यवाद। ओम नमस्ते जी।